यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये जगह बहुत ही खास जगह है। यरूशलेम में जैतून पहाड़ में गेत्सेमने बगीचे के एक हिस्सा है। इसी जगह में यीशु क्रूस पर मारने के पहले पूरे रात में यहाँ पर प्रार्थना किया। इसके पहले जब कभी यरूशलेम में यीशु आया करते थे, पूरे रात में यहाँ पर वो प्रार्थना में बिताते थे। वचन कहता है यहीं पर वो आया करते थे और उनकी आदत था यहाँ पर ठहरने की आदत था। गेत्सेमने के मतलब है जहाँ तेल निकालने का चक्की रहता। इसका मतलब सारे बीज को दबा के पीस के तेल निकालते हैं ना, उसे कहते हैं चक्की। यहाँ जैतून पहाड़ में एक बहुत बड़ा बगीचा था, इसलिए लोगों की मानना है इसके पहले यहाँ तेल निकालने के लिए चक्की रहता था। इसलिए इस जगह को गेत्सेमने बगीचे के रूप में जानते। यीशु भी यहाँ पर आए। यहाँ पर उनकी आत्मा इतना बोझ से भर गया, क्रूस पर उनका शरीर में सताया गया था। अपने 3 चेलों के साथ जब यीशु मसीह यहाँ पर आए तो अपने चेलों से कहे, मेरी आत्मा में इतना बोझ से भरा है, इसलिए आप सब मिलके मेरे लिए दुआ करें। यीशु ने उनसे पूछा था, कम से कम तुम 1 घंटा मेरे लिए जागना था। ठीक इसी जगह में पूरे मानव की पापों से भरा हुआ उस कटोरी को पिता परमेश्वर से यीशु ने ग्रहण कर लिया। उसने इससे प्रार्थना किया, हे प्रभु तेरी मर्जी हो तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए। इसका मतलब यीशु की सारे दुखों की कटोरा यहीं पर उनको मिला। इसका मतलब यह है सारे मानव के जितने मानव रहते हैं, मनुष्यों की पापों को अपने सिर पर लेना है और उस दंड के लिए अपने आप को तैयार करना है। यहीं पर उस कटोरा का उन्होंने लिया था। इसी के द्वारा मानव की छुटकारा मिल सकती है, मानव का मुक्ति मिल सकती है। जिन बातों को यीशु को पसंद नहीं था, उस पाप से भरा हुआ कटोरा का अपने ऊपर ले लिया। जब उसने क्रूस पर रहा, पापी के रूप में अपने लहू को उसने बहाया। इसलिए हम ये कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धो के शुद्ध करता है। इसी जगह पर उस कटोरा को प्रभु ने लिया। जैसे इस जगह में आप प्रवेश करते हैं, अपने आप से एक आत्मा का बोझ को आप महसूस कर सकते हैं। इस बगीचे के हिस्से में एक सुंदर चर्च है, उसका नाम है ऑल नेशन चर्च। यीशु की प्रार्थना को स्मरण करने के लिए ऐसे बनाए हैं। इस कलीसिया का चारों तरफ में जलपाई का वृक्ष है, उसको बहुत ही सुरक्षा के रूप में रखे हैं। उसमें 4-5 जो जलपाई वृक्ष है यीशु के समय में से अभी तक है। 2000 साल पुराना वृक्ष है, इतना बुजुर्ग हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें फल लगा है। मैं बहुत ही आश्चर्य से इन पेड़ों को देखता हूं, ताकि ये पेड़ों ने यीशु की प्रार्थना की आवाज को सुना है। जब कभी आते हैं इस जगह में स्मरण करके, यीशु की प्रार्थना को स्मरण करके, स्तुति करके यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ इतने लोग, सारे लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ जो कोई आए हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में आप सोचा परमेश्वर मेरे लिए क्या वचन को रखा है। यिर्मयाह 15 अध्याय का 21वें वचन, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। आज के परिस्थिति में आपके चारों तरफ में दुष्ट लोग, बलवान लोग, और वे बहुत दुष्ट का समान है। उनका ताकत बहुत ज्यादा, यही सोच रहे हैं ना, आपसे कुछ नहीं होगा सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो सारे दुष्टों से और उनकी आंतों की क्रिया से मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं। इसी गेत्सेमने की बगीचे में दुष्ट लोग यीशु को चारों तरफ घेर लिए थे। उन दिनों का महायाजक का ये सोचता, ये हम तो बहुत बड़ा मंदिर बनाए, यहाँ पर हम याजक हैं, हमें छोड़ के सारे लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। इसलिए उनसे रहा नहीं जा रहा था।
यीशु के कार्य से वे पूरा जलने लगे। उन्होंने ये बहुत बड़ा योजना बनाया, वहां का सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर यीशु को मृत्यु दंड को दिलाना है। यीशु को पकड़े थे और यीशु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे और इतना उनको सताए और क्रूस के मृत्यु के दंड के लिए अर्पण किए, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं था। यीशु मसीह को मृत्यु में से जिला के पिता परमेश्वर ने जीवित किया। उस मरा हुआ यीशु आज भी हमारे बीच में जीवित है। दुष्ट लोगों का काम कहां तक चल सकता है, इसलिए दुष्ट लोग आपके विरोध में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, आपको गुलाम नहीं कर सकते हैं, आपको सताएंगे नहीं। उनके हाथों से प्रभु आपको छुड़ा के उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु आपको गवाही के रूप में खड़ा करेगा। आज हम परमेश्वर से कहेंगे, ये परमेश्वर, ये सारे दुष्ट लोगों की, इन बलवानों के हाथों से तू मुझे छुड़ा के गवाही के रूप में जहां मेरा सिर झुका था वहां पर मुझे खड़ा करे। हे प्रभु, ये सारे लोग दुष्टों के हाथ में, बलवानों के हाथ में, उनका दुष्ट के काम के नीचे दबे हुए हैं। प्रभु, इन सारे लोगों को तेरे नाम से आज छुड़ा के प्रभु आजाद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मानता हूं, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।